भारत अपनी सामरिक स्थिति और वैश्विक प्रभाव के कारण हमेशा से विदेशी खुफिया एजेंसियों, खासकर पाकिस्तान की आईएसआई के निशाने पर रहा है। इन एजेंसियों ने भारत के रक्षा तंत्र और रणनीतिक योजनाओं की जानकारी हासिल करने के लिए जासूसों का इस्तेमाल किया है। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बल भी पूरी तरह सतर्क हैं। उन्होंने कई ऐसे जासूसों को पकड़ा है जो आम नागरिकों की आड़ में देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। इनमें से एक सनसनीखेज मामला है ज्योति मल्होत्रा का, जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है। एक यूट्यूब ट्रैवल ब्लॉगर हैं जिसकी गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया। पर यह पहला मामला नहीं है जो भारत में जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। इससे पहले भी भारत में कई जासूस जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। आइए इस रोमांचक कहानी से शुरू करते हैं और फिर आपको कुछ और जासूसों के किस्से सुनाते हैं जिन्हें भारत में पकड़ा गया। 17 मई 2025 को हरियाणा के हिसार में ज्योति मल्होत्रा उर्फ ज्योति रानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 33 वर्षीय ज्योति, जो अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो के जरिए 3.77 लाख सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पर 1.32 लाख फॉलोअर्स के साथ मशहूर थी, पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का गंभीर आरोप लगा। उसकी गिरफ्तारी ने न केवल उसके फैंस को बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान कर दिया। जांच में पता चला कि ज्योति ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखा। चौंकाने वाली बात यह थी कि ज्योति ने एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी के साथ निजी संबंध भी बनाए और उसके साथ इंडोनेशिया और बाली तक की यात्रा की। ज्योति ने कश्मीर की यात्रा भी की थी और उसकी गिरफ्तारी अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई। जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उसका इस हमले से कोई संबंध था। यह मामला हरियाणा और पंजाब में फैले एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा है, जिसमें अब तक 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पर यह कोई अकेला मामला नहीं है। भारत में इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां जासूसी के चलते लोगों को गिरफ्तार किया गया। आइए आपको कुछ और मामले बताते हैं। साल था 2008। पंजाब में पुलिस ने इकबाल भट्टी को पकड़ा, जो देवराज सहगल के फर्जी नाम से भारत में रह रहा था। यह पाकिस्तानी जासूस फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की मदद से भारतीय नागरिक बनकर सैन्य ठिकानों की जानकारी इकट्ठा कर रहा था। उसे 17 साल की सजा हुई, जिसे उसने गौतम बुद्ध नगर जेल में काटा। 2025 में सजा पूरी होने के बाद सहारनपुर के एसएसपी ने उसे पाकिस्तान वापस भेजने के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा। यह कहानी दिखाती है कि जासूस कितनी चालाकी से भारतीय समाज में घुल मिल जाते हैं। इसके बाद मामला आता है इसी साल 2025 का। 2025 में हरियाणा के करनाल में इलाही नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो पाकिस्तान में बैठे लोगों के संपर्क में था और संवेदनशील जानकारी भेज रहा था। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन जब्त किया और जांच अभी जारी है। ये मामला बताता है कि छोटे शहरों में भी जासूसी नेटवर्क सक्रिय है। इसके बाद मामला आता है साल 2016 का, जब कोलकाता में एक पूरे परिवार को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कोलकाता में इरशाद अंसारी, उसके बेटे अशफाक अंसारी और रिश्तेदार मोहम्मद जहांगीर को गिरफ्तार किया गया। ये परिवार 10 साल से ज्यादा समय से आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। उनके कराची में रिश्तेदार थे और वे वहां प्रशिक्षण लेकर आए थे। इस नेटवर्क ने रक्षा तंत्र की गोपनीय जानकारियां लीक की। ये मामला दिखाता है कि जासूसी कभी कभी पारिवारिक स्तर पर भी संगठित हो सकती है। अब अगले मामले में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बीएसएफ का हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद 2016 में पकड़ा गया। खुफिया विंग में तैनात होने के कारण उसके पास संवेदनशील जानकारी थी, जिसे वो आईएसआई को दे रहा था। यह विश्वासघात सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा झटका था। अगला मामला आता है एक स्कूल कर्मचारी का, जिसने जासूसी की। राजौरी का कयाफतुल्ला खान, जो एक स्कूल में लाइब्रेरी असिस्टेंट था, 2016 में जासूसी के आरोप में पकड़ा गया। मास्टर राजा के नाम से मशहूर ये शख्स आईएसआई के लिए जानकारी साझा कर रहा था। स्कूल जैसे मासूम पेशे की आड़ में जासूसी का यह खेल सुरक्षा एजेंसियों के लिए चेतावनी था। इसके बाद मामला आता है शेख बादल का। जगह एक बार फिर कोलकाता। 2016 में कोलकाता की स्पेशल टास्क फोर्स ने शेख बादल को ब्रेबॉर्न रोड पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के पास पकड़ा। उसे आईएसआई के इशारे पर जासूसी करने का संदेह था। पासपोर्ट कार्यालय जैसे संवेदनशील स्थान पर उसकी मौजूदगी में कई सवाल खड़े करे। इसके बाद मामला आता है एक हनी ट्रैप शिकार का। 2021 में पंजाब पुलिस ने एक सैन्य कर्मी को गिरफ्तार किया, जो पाकिस्तान की एक महिला खुफिया अधिकारी के हनी ट्रैप में फंस गया था। वो सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आया
और संवेदनशील जानकारी लीक कर रहा था। ये मामला डिजिटल युग में जासूसी के नए खतरे को दर्शाता है। इसके बाद मामला आता है साल 2015 का। कलाम नाम के एक जासूस को बरेली में पकड़ा गया। उसे आईएसआई ने संचार कोड और सैन्य संरचनाओं में प्रशिक्षण दिया था। उसका मिशन बरेली के सैन्य और वायुसेना प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना था। उसकी गिरफ्तारी ने एक बड़े जासूसी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। ज्योति मल्होत्रा का मामला और इन जासूसों की कहानियां न केवल विश्वासघात की हैं, बल्कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता की भी गवाही देती है। रॉ, आईबी, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस ने नेटवर्क्स को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 के बाद से 50 से अधिक पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा चुके हैं, जो इस खतरे की गंभीरता को दर्शाता है। डिजिटल युग ने जासूसी को और जटिल बना दिया है। सोशल मीडिया, एनक्रिप्टेड एप्स और प्रभावशाली हस्तियों का दुरुपयोग जैसे नए हथियारों ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी की। ज्योति मल्होत्रा जैसे मामले हमें याद दिलाते हैं कि जासूस अब सिर्फ छाया में नहीं, बल्कि हमारे डिजिटल जीवन में भी छिपे हो सकते हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और अगर ऐसा कोई मामला है जिसके बारे में आप जानते हैं और हमसे छूट गया है, उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।